दे दीजिएगा, शेर जो पसंद आए तो गा दीजिएगा बिल्कुल। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस मौके पर मुझे याद फरमाया है। और उसके बाद और दरअसल उससे बढ़कर मैं आप लोगों का और आप लोगों की अदब दोस्ती का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं आज। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज दोपहर को एक अजब कैफियत तारी हो गई मेरे ऊपर और अचानक एक शेर जहन में आ गया। पता नहीं यहाँ के लोगों से, तहजीब से, संस्कृति से, रहन सहन से, आब हवा से मुतासिर होकर क्या हुआ, लेकिन एक शेर जहन में आ गया है। और हालांकि आमतौर पे मैं अपनी उस्ताद मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा से इस्लाह लेकर शेर सुनाता हूँ, वाह मुनासिब समझता हूँ अभी कि उसके बाद जो 2-3 अशार हो पाए मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कैफियत की शायरी है ये, सच्ची बात है। कुछ अभी उनसे नहीं कह सकते, कुछ अभी उनसे नहीं कह सकते, कुछ अभी उनसे नहीं कह सकते, इतना गम वो तो नहीं सह उनसे नहीं कह सकते, कुछ भी उनसे नहीं कह सकते, इतना गम वो तो नहीं सह सकते। हम जहां लोग नहीं मिलते हैं, हम जहां लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे शहरों में नहीं रह सकते। हम जहां लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे शहरों में नहीं रह सकते। नादिर अपनी खो चुका था आवाज, नादिर अपनी खो चुका था आवाज, उसके अब अश्क नहीं बह सकते। अपनी खो चुका था आवाज, उसके अब अश्क नहीं बह सकते। कुछ अभी उनसे नहीं कह सकते, इतना गम वो तो नहीं सह सकते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, आप लोगों की तवज्जो मैं एक रिवायती गजल की तरफ दिलाना चाहूंगा। शेर अर्ज किया है, गजल अर्ज की है कि वो शौक इंतकाम का खूगर नहीं रहा। वाह, वो रिवायती उर्दू शायरी है, मैंने कब आजमाई की इस जमीन में, उस्ताद की जमीन है और मेरी हकीर सी कोशिश है। अगर आपके दिल को लगे तो आप खोल के गा दीजिएगा, मैं मेहमान हूं। वो शौक इंतकाम का खूगर नहीं रहा, शीशा घरों के शहर में पत्थर नहीं रहा। वो शौक इंतकाम का खूगर नहीं रहा, शीशा घरों के शहर में पत्थर नहीं रहा। क्या तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में। वाह, क्या तेज जगमगाती थी, क्या तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी खंजर नहीं रहा।
दिल जीत लिया आपने, दिल जीत लिया। हमारे यहाँ भी कुछ गोरे जो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं 22 साल में, आपने तो उर्दू बोल दी, कमाल कर दिया आप। क्या तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी खंजर नहीं रहा। दश्ते जुनून मंजिले मकसूद ले चले, दश्ते जुनून ही मंजिले मकसूद ले चले। राहे वफा में अब कोई रहबर नहीं रहा, दश्ते जुनून ही मंजिले मकसूद ले चले। राहे वफा में अब कोई रहबर नहीं रहा। नादिर नादिर तू क्यों संभल के कदम रखता है यहाँ, नादिर तू क्यों संभल के कदम रखता है यहाँ। क्या वो जुनून सा तेरे अंदर नहीं रहा। नादिर क्यों संभल के कदम रखता है यहाँ, क्या वो जुनून सा तेरे अंदर नहीं रहा। वो शौक इंतकाम का हुगर नहीं रहा। शीशा गरों के शहर में पत्थर। और आखिरी गजल आप लोगों की खिदमत में पेश कर देना चाहता हूं। ये क्या बात है कि भरी महफिल में तन्हाई बहुत है। मिसरा ही मुकम्मल है। भरी महफिल में तन्हाई बहुत है। हालांकि आज के हवाले से ऐसा लगता नहीं है। लेकिन शेर बराए शेर, बराए बदला, अदब बराए अदब के भरी महफिल में तन्हाई बहुत है। किसी की याद फिर आई। भरी महफिल में तन्हाई बहुत है, किसी की याद फिर आई बहुत है। अब इन आंखों में तस्वीर अपनी आ देख, अब इन आंखों में तस्वीर अपनी आ देख। तमन्ना रंग फिर लाई बहुत है। अब इन आंखों में तस्वीर अपनी आ देख। तमन्ना रंग फिर लाई बहुत है। शराबों में सफर करते हुए भी, शराबों में सफर करते हुए भी हकीकत की सजा पाई बहुत। शराबों में सफर करते हुए भी हकीकत की सजा पाई बहुत है। मिसाले जुल्फ मेरा नफ्स भी हो, मिसाले जुल्फ, मिसाले जुल्फ मेरा नफ्स भी हो। बिखर जाने में ज़ेबाई बहुत, मिसाले जुल्फ मेरा नफ्स भी हो। बिखर जाने में ज़ेबाई बहुत है। तेरे हिस्से में हर कतरा है दरिया, तेरे हिस्से में हर कतरा है दरिया। मेरे हिस्से में प्यास आई बहुत है। तेरे हिस्से में, तेरे हिस्से में हर कतरा है दरिया। मेरे हिस्से में प्यास आई बहुत है। चलो नादिर सुना है आसमां पर। सदाकत जो है, सच बोलने को कहते हैं सदाकत, सच्ची बात कहना। चलो नादिर, चलो नादिर सुना है आसमां पर। चलो नादिर सुना है आसमां पर। सदाकत की पजीराई बहुत। चलो नादिर सुना है आसमां पर। सदाकत की पजीराई बहुत है। भरी महफिल में तन्हाई बहुत है। किसी की याद फिर आई बहुत है। बहुत बहुत
एक बार जोरदार तालियां नेक्स्ट के लिए बजा दीजिएगा। बहुत ये तालियां इसलिए हैं, ये दाद इसलिए है कि समंदर पार इतनी दूर एक इंसान ने जिसने दूसरी नस्ल में दूसरे देश में जन्म लिया, उसने हमारी जबान से इतना प्यार किया। मैं देख रहा हूं कि जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, जो उनका उच्चारण था, जो उनका तलफ़्फ़ुज़ था, हमारे यहाँ तो हालत ये है कि कोई आदमी कहता है बोले साहब मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है, बोले मेरा भी वही खराब है जो तेरा खराब है। उससे तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं बोला जा रहा। तो मैक्स ने कमाल कर दिया, अद्भुत। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह हमारी, देखिए ये भाषा का जादू है डॉक्टर साहब। एशिया में अगर कोई आदमी इकोनॉमिक्स में बात करता है तो अंग्रेजी में बात करता है। इन्फ्लेशन, डेफिसिट, अपने पे तो हुए नहीं तो हमें क्या पता। ये हो गया, अंग्रेजी बोलने लगता है। आपने भी सर, एक तो हिंदुस्तानी आदमी अंग्रेजी दो कारणों से बोलता है, इकोनॉमिक्स से बोलता है, एक हवाई जहाज में जाता है तब बोलता है। जैसे ही जहाज अपने पहिए अंदर सकोड़ता है वो अंदर से अंग्रेजी बाहर निकालता है। अहिल्याबाई एयरपोर्ट से आप उड़िए दिल्ली की तरफ, बगल में बैठेगा फ्लाइंग टू दिल्ली। मैंने कहा नहीं, ग्वालियर में कूद जाऊंगा। जब ये दिल्ली जा रहा है तो रास्ते में कहाँ उतरूंगा इसको। I have heard you। अच्छी बात है। और एक इकोनॉमिक्स पे बात करें तो अंग्रेजी बोलता है। इस देश में आदमी जब राजनीति पर बात करता है, सियासत पर बात करता है तो हिंदी बोलता है। लेकिन इस देश में आदमी जब मोहब्बत की बात करता है, इश्क की बात करता है तो उर्दू बोलता है। ये भाषा का जादू है, ये इस भाषा की सुगंध है। कहते हैं जिसे उर्दू, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। तो उस ज़बान, भाषा का सम्मान आपने बहुत मन के साथ सुना, बड़ा स्नेह आदर लेकर वो टेक्सास पहुंचेंगे। लेकिन एक बार उन्हें सचमुच इंदौरी बताएं अपने हाथ उठाकर तालियों से कि आप लोगों ने मोहब्बत दी, आपने दिल दिया। मैंने आपसे पहले कहा था, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, कि इस प्रोग्राम में केवल यही समस्या है।